अब उसमें सबसे पहले व्हाट आर ड्रग्स? इट इज अ सब्सटेंस फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर ऑफ डिजीज and to get relief from pain. अब ड्रग्स जो है उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? सो क्लासिफिकेशन इज डन ऑन वेरियस बेसिस। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, इट इज बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है? हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फंक्शनल ग्रुप्स है वही ड्रग्स में भी होंगे। जैसे कि दे हैव n number of functional groups such as mainly found are alcohols, ethers, esters and amides। मेनली ये चार फंक्शनल ग्रुप किसी भी टाइप के ड्रग मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। स्पेशली उसमें भी अगर मैं कहूं तो अल्कोहल्स एंड अमाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर वुड बी कार्बोनिल ग्रुप्स ऑल्सो। अब ये कार्बोनिल मतलब इतना जनरल हो जाएगा कि कार्बोनिल का मतलब उसमें अल्डिहाइड आ सकता है, कीटोन्स आते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगा। देन सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन देयर थेरापेटिक एक्शन। थेरापेटिक एक्शन का मतलब क्या है? तो हम कौन से डिजीज को ट्रीट करने के लिए या कौन से थेरेपी में उसे यूज करते हैं। जैसे कि इसमें बहुत जनरल क्लासिफिकेशन होता है, जैसे कि ऑल पेन रिलीफ ड्रग जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं एनाल्जेसिक्स। अगर फीवर रिड्यूसिंग है तो उन्हें हम लोग कहते हैं एंटीपायरेटिक्स। और अगर हमारे पास आर्थराइटिस या जॉइंट पेन को ट्रीट करने वाले ड्रग्स है तो दे आर एंटी आर्थराइटिक या फिर उसे कहा जाता है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। यह होता है बेस्ड ऑन देयर थेरापेटिक एक्शन। अगर बेस्ड ऑन डोसेज फॉर्म अगर देखेंगे तो हम जब प्रिस्क्रिप्शन लेकर जाते हैं मेडिकल स्टोर में, हम सिर्फ ये बोलते हैं ये दवाइयां दे दीजिए। हम उसे वो इंजेक्शन है, टैबलेट है, कैप्सूल है, ऑइंटमेंट है, लोशन है, जेल है, ये कुछ नहीं बोलते। लेकिन ये सब अभी मैंने जो बोले वो उसके डोसेजेस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंजेक्शन, लोशन, सिरप, ऑइंटमेंट, जेल, कैप्सूल, टैबलेट, सस्पेंशन, ये सब बाय ले पब्लिक डोसेजेस के फॉर्म्स है। चलो पहले नोट कर लो। ये बनेगा।
डन। अनुज, ईशान, डन सर। Yes, done, sir. डन। ओके, ढूंढ के अब इसमें एक फोर्थ टाइप हमें एक और एक्स्ट्रा ऐड करना है तो क्लासिफिकेशन पूरा हो जाएगा। वो जो क्लासिफिकेशन है फोर्थ वाला, इट इज बेस्ड ऑन ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। मतलब क्या होता है कि बेस्ड ऑन ड्रग टारगेट इंटरेक्शन, जिसका मतलब अगर कोई डायबिटिक पेशेंट हो तो डायबिटिक पेशेंट डायबिटीज 2 लेट्स से है, डायबिटीज मलाइटस, जिसमें इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता बॉडी में, तो शुगर बढ़ते रहती है क्योंकि इंसुलिन शुगर को ब्रेक डाउन करता है। तो हम एक्सटर्नली इंसुलिन देते हैं पेशेंट को, तब उसके लिए इंसुलिन भी क्या है, ड्रग ही है, बरोबर। लेकिन उस ड्रग का टारगेट मॉलिक्यूल क्या है, बॉडी में प्रेजेंट रहने वाली शुगर, बरोबर। तो इस तरीके से ड्रग का टारगेट बायोमोलिक्यूल कौन है, उस पर बेस्ड भी ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स, मतलब देयर टारगेट मॉलिक्यूल विल बी कार्बोहाइड्रेट्स, बरोबर। अगर मैंने एंटी अमाइड्स देना शुरू किया, एंटी अमाइड्स का मतलब किसके अगेंस्ट वो काम करेंगे, प्रोटीन्स के अगेंस्ट। एंड व्हाई प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड दे हैव अमाइड लिंकेज, so they must be anti-amide drugs। ऐसे तो बहुत सारे, जितने सारे बायोमोलिक्यूल्स, इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स है, कभी फॉर एग्जांपल थायराइड होता है, तो थायराइड में मिनरल का डेफिशिएंसी या मिनरल का एक्सेस प्रोपोर्शन बॉडी में प्रेजेंट होता है, बराबर। क्योंकि थायराइड बढ़ना ये डिपेंड करता है बॉडी में आयोडीन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कितना है। अगर वो एक्सेस है तो भी हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर वो लो है तो भी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो उस केस में जो भी ड्रग्स एडमिनिस्टर किए जाएंगे, उनका टारगेट मॉलिक्यूल ना कार्बोहाइड्रेट है, ना प्रोटीन है, ना लिपिड्स है, ना कुछ है। उनका टारगेट होगा आयोडाइड आयन या आयोडीन कंटेंट। अगर हम लोग फैटी लोग जो होते हैं, जिनमें एडिपोज टिश्यूज बढ़ते रहते हैं, तो लिपोसक्शन एक सर्जरी होती है। लिपोसक्शन में क्या होता है, एक्सेस ऑफ फैट बॉडी से रिमूव किया जाता है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आफ्टर दैट सर्जरी, उस पेशेंट को कुछ देर के लिए मेडिकेशन पे रहना होता है। वो सारे मेडिकेशंस किसके होते हैं, एंटी लिपिड्स। लिपिड्स का मतलब होता है फैट। तो बॉडी में जो एक्सेस फैट प्रोड्यूस होगा, उसे ब्रेक डाउन करने का काम वो सारे ड्रग मॉलिक्यूल करेंगे, ठीक है। सो दिस इज फोर्थ वन, बेस्ड ऑन ड्रग टारगेट इंटरेक्शन। अब इसके बाद जनरल कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, ये देख लेते हैं। जनरल कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स में सबसे पहले जो कॉमन आ जाएगा वो होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का सिंपलेस्ट मतलब होता है दे आर सिंपली पेन किलर्स। लेकिन ये पेन किलर्स मतलब एनाल्जेसिक दो टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला टाइप है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स और दूसरा जो टाइप है वो है नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक। अब इसके नाम से ही हमें पता चलेगा, नार्कोटिक एनाल्जेसिक का मतलब दिस लीड्स टू hallucination or that we call as addiction।
बोथ ऑफ देम आर, ये दोनों के दोनों जो है CNS डिप्रेसेंट्स है। वो CNS डिप्रेशन का मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करके रख देते हैं, जिसकी वजह से पूरे नर्वस सिस्टम में एक नमनेस आ जाता है, जिसकी वजह से यू कैनॉट फील दैट पेन। वो पेन रहेगा, बॉडी में ही रहेगा, बट वी कैनॉट फील देम। तो नार्कोटिक एनाल्जेसिक में एग्जाम्पल्स, अभी इसके मैंने जैसे पहले ही बोला था, इस चैप्टर का तुम्हारा हेडेक क्या है, अलग अलग कैटेगरी के ड्रग्स के अलग अलग नाम तुम्हें याद रखने हैं। तो इसका नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल है मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन। जिसमें से कोडीन क्या है, तो कोडीन इज मोनो एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, और हेरोइन जो है इट इज डाई एसिटाइल डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन। ये है, ठीक है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक जो हम लोग खाते हैं, नॉन नार्कोटिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एस्पिरिन, या फिर इट इज पैरासीटामोल। ये जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन की इफेक्ट पैरासीटामोल से हमेशा सॉरी कम होती है। पैरासीटामोल इज बेस्ट पेन किलर यूज। एस्पिरिन का मतलब होता है ऑर्थो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहेगा। ये है OH COOH, ये तुम्हारे फिनॉल में एक कंपाउंड था जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। और जब सैलिसिलिक एसिड पे एसिटाइलेशन की रिएक्शन करेंगे, दैट इज एडिशन ऑफ COCH3 ग्रुप, तो वो हमें दे जाएगा ऑक्सीजन विथ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय COCH3 and COOH. This is ortho acetyl salicylic acid. ये, and this molecule is known as aspirin. ये वाला, चलो नोट दिस।
Noted? Okay. Done, sir. Yes, sir. Fine. Next one is एनाल्जेसिक के बाद एनाल्जेसिक का ही टाइप, बट अच्छा ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक में अभी एक और छोटा सा कंटेंट लिखना है। जैसे हम लोगों ने लिखा था कि ये जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स होते हैं विच आर मॉर्फिन, कोडीन एंड हेरोइन, ये हेलुसिनेशंस प्रोड्यूस करते हैं या फिर सीएनएस को इतना डिप्रेस करके रख देते हैं दैट यू कैन नॉट रिलीव द पेन। लेकिन नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स जो है दे आर नॉन हेलुसिनेटरी, इससे कोई हेलुसिनेशन प्रोड्यूस नहीं होता, बट एक्सेस इनटेक causes nausea, skin rashes और redness of skin, ये पार्ट हो सकता है। ठीक है, अब ये नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक का एक और एग्जांपल तुम लोग नोट कर सकते हो, दैट इज डाइक्लोफेनाक सोडियम। ये वाला हमारी जो, इफ यू रिमेंबर, रूमा फ्लेम करके एक टैबलेट आती है मार्केट में, रूमा फ्लेम विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग पेन किलर which contains diclofenac sodium. Even ये diclofenac sodium एंटी इंफ्लेमेटरी भी होती है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी का मतलब कब दिया जाता है उसे, जब जॉइंट पेन के पेशेंट्स आते हैं ना, स्पेशली बुढ़ापे में जिनको जॉइंट पेन होता है, उनमें वो पेन को कम करना, वो पेन किस वजह से होता है, क्योंकि बोन्स एक दूसरे पर फ्रिक्शन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां के मसल्स इन्फ्लेमेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेन फील होता है। तो ये पेन किलर है, मतलब क्या, वो उस इन्फ्लेमेशन को कम कर देगा, हेंस दे आर कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी, इट इज कॉल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। देन सेकेंड टाइप जो है एनाल्जेसिक का ही टाइप, बट व्हाट इट इज, वो टाइप है एंटी पायरेटिक। ये एंटीपायरेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, दोज आर एनाल्जेसिक्स ओनली, एनाल्जेसिक्स विच आर यूज्ड टू रिड्यूस फीवर। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है हमारे डे टू डे लाइफ का विक्स एक्शन 500 या क्रोसिन की टैबलेट। हम दोनों पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। जब हमें थोड़ा फीवरिश लगता है तो भी इनमें से कोई एक टैबलेट ले सकते हैं, जब हमें सर दर्द होता है तो हेडेक को कम करने के लिए भी ये दो टैबलेट्स ली जाती है। लेकिन जब हेडेक के लिए टैबलेट ली जाएगी तब क्रोसिन विल बी एनाल्जेसिक, और फीवर को रिड्यूस करने के लिए जब वही टैबलेट यूज करेंगे तो सेम एनाल्जेसिक इज नोन एज एंटीपायरेटिक। ये है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप, वो हार्मोनल ड्रग्स हम लोग देखते हैं। अब हार्मोनल ड्रग्स को और किस नाम से जाना जाता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग। साइटोटॉक्सिक ड्रग का मतलब क्या है, दे ब्रिंग चेंज इन secondary sexual characters of individual. Secondary sexual characters. Mainly all these drugs contains
फीमेल हॉर्मोन्स। अब उसका एग्जाम्पल भी है, नॉरेथिंड्रोन जो है, इट इज फीमेल हार्मोन में से एक प्रोजेस्टेरॉन डेरिवेटिव, और इथिनाइल ईस्ट्राडायोल जो है वो है ईस्ट्रोजन डेरिवेटिव। और ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों के दोनों फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स है। फर्दर हार्मोनल ड्रग्स जो है दे आर एक्चुअली नोन एज बर्थ कंट्रोल और पॉपुलेशन कंट्रोल ड्रग्स। ये चलिए फटाफट नोट कर लो। इसके बाद वी विल सी वन मोर। Yes, sir. Done. ओके, तीर्थ हाँ डन। सर। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट टाइप ऑफ ड्रग इज ट्रैंक्विलाइजर्स। अब ये ट्रैंक्विलाइजर्स होते क्या है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है कूल एंड काल्म। तो ट्रैंक्विलाइजर्स का मतलब कूलिंग एंड काल्मिंग ड्रग्स। तो ये स्पेशली गिवन टू और गिवन फॉर एंजाइटी, रेस्टलेसनेस या फिर स्लीपलेसनेस, इनके लिए ये दिया जाता है। या फिर फॉर एक्सक्लूसिव कंडीशंस फॉर साइकिक डिसऑर्डर्स के लिए भी ये दिया जाता है। मतलब जो मेंटल असाइलम में जो पेशेंट्स एडमिट किए जाते हैं, बहुत सारी बार वो किसी एक्ट की वजह से या किसी की वजह से या किसी सिचुएशनल सेट ऑफ कंडीशंस की वजह से वायलेंट हो जाते हैं। तो उनके वायलेंस को कम करने के लिए या फिर उन्हें कूल एंड काम लेवल पे लाने के लिए उन्हें ट्रैंक्विलाइजर्स दिए जाते हैं। मेनली दीज आर बार्बिचुरेट्स। ये बार्बिचुरेट्स का मतलब क्या है? जिनमें बार्बिचुरिक एसिड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सीएनएस डिप्रेसेंट का काम करता है। वो मतलब एक पफ लिया कि आदमी सातवें आसमान में चला जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग ये बार्बिचुरेट होता है। बट अदरवाइज इट ऑल्सो मेन फंक्शनल ग्रुप
जो होता है उसमें इट इज अल्डिहाइड। और ये इसके एग्जाम्पल के जो ड्रग्स है वेरोनल and seconal. These are the two important tranquilizers that we use. Done? हाँ अनुज, सर। ईशान, डन। ओके, Yes, sir. ठीक है। ओके ईशान, तेरा एसआरएम का अटेम्प्ट कैसे गया बेटा? हाँ ओवरऑल अच्छा था सर। अभी रिजल्ट्स निकलेंगे नेक्स्ट वीक, सो विल सी। ओके, और अभी अनुज का नहीं, तेरा 4th में को है ना टेस्ट ईशान? मेरा थर्ड में था। Sir, थर्ड, और मेरा अनुज का तेरा 4th में है, ठीक है। चलो ठीक है, इट्स 10:30। तीनों को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एज आई हैड ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड कि कल